Hello bachcho, let's read the question. Assign A, B, C, D from given type of reaction. A for disproportionation reaction, B for comproportionation reaction, C for either intermolecular redox reaction or displacement reaction, D for either thermal combination redox reaction or thermal decomposition redox reaction. He3PO2 plus AgNO3 forms Ag plus H3PO4 plus NO. क्वेश्चन में क्या है कि हमें बताना है कि ये कौन सा टाइप का रिएक्शन है। तो हम पहले इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। हमारे पास है H3PO2। H3PO2 जब AgNO3 के साथ रिएक्ट करता है एक्वस कंडीशन में, तो प्रोडक्ट में हमें मिलता है Ag प्लस H3PO4, इसके साथ साथ हमें मिलता है HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये हो गया हमारा इक्वेशन। अगर हम इसको बैलेंस करें अब, तो ये हो जाएगा हमारा ये हो गया हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारे सेंट्रल एटम है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट देखें। तो पहले तो हम एक्चुअली सारों का देखते हैं। तो H होगा अपने +1, ईच हाइड्रोजन होता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ईच ऑक्सीजन होगा -2 में। तो यहाँ पे फोस्फोरस हो गया +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। सिल्वर होता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऑक्सीजन हो गया -2 ईच ऑक्सीजन। नाइट्रोजन हो गया हमारा +5। सिल्वर यहाँ पे हो गया हमारा 0। यहाँ पे ईच हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन में है, यहाँ पे ईच ऑक्सीजन -2 में है। तो फोस्फोरस पे जो चार्ज हुआ वो हो गया +5। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे नाइट्रोजन है +5 में, ईच ऑक्सीजन है -2 और ईच हाइड्रोजन है +1 में। अब अगर आप फोस्फोरस देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में, तो ये +1 से +5 में गया है। इसका मतलब है कि इसने 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर दिया, और इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट किया है इसका मतलब कि इसका ऑक्सीडेशन हो गया है। और अगर हम सिल्वर की बात करें तो ये +1 से 0 में गया है। इसका मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना गेन कर लिया है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन किया है इसका मतलब है कि इसका रिडक्शन हो रहा है। बाकी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड जो है इनका ऑक्सीडेशन रेट सेम है। तो यहां पे क्या होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर एक एलिमेंट आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है तो, और दूसरा एलिमेंट अगर रिड्यूस हो रहा है, तो ऐसे तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ना एक चीज और, यहाँ पे आप देखो हमारे पास 6 सिल्वर है, सॉरी 4 सिल्वर है, यहाँ पे 4 सिल्वर है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन जो है ना, ये है फॉर 1 Ag। और अगर 4 Ag की बात करें तो टोटल जो है 4 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है ना। अब हम देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ये तो पता चल गया। अब किस तरह का रेडॉक्स रिएक्शन है, तो जब डिफरेंट स्पीसीज के बीच में इंट्रैक्शन होता है तो ऐसे को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। तो ये हो गया हमारा इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। यहां से हमारा हमें पता चला कि ये जो हमारा सी वाला है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा इस रिएक्शन के लिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।